हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। बात करते हैं हम अपनी ब्लैक बुक से रिलेटेड और OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें सभी चीज़ें कवर हो जाती हैं। इसमें स्पेलिंग्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, इसमें एंटोनियम सिनोनिम्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। वोकैब का काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोग वीडियोस को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्रिप्शन मिलेंगे, क्योंकि 11 के तो हमारे पहले ही होते थे और उसको तो लगभग 1 साल होने को है। ठीक है, तो 1 साल में सिर्फ 3000 ही सब्सक्राइबर्स के आसपास, तो आपका फर्ज बनता है आप लोग शेयर करें, क्योंकि हम दोबारा से उसी मतलब लय में चल रहे हैं जिस तरीके से पिछले कुछ समय तक चल रहे थे। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। 101 से लेके 150 तक इसमें OWS करने वाले हैं। लेटेस्ट एडिशन फ्रॉम ब्लैक बुक इंग्लिश वोकैबुलरी बुक। लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम, उसको अफेजिया बोलते हैं। ये एक डिजीज होती है जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी जो मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं ना, या मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स के कारण हम जो है कई बार है ना चीज़ें समझ नहीं पाते हैं या फिर उन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो हमें कौन सी डिजीज हो जाती है? अफेजिया। अफेजिया, ओके। ये होती है, वो मैं साइकोलॉजिकल डिजीज की बात कर रहा था पीछे सेकेंड पार्ट में। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, अपीयर ये तो काफ़ी पुराना वर्ड हो चुका है। टू एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर समथिंग दैट वन हैज़ डन रॉन्ग। एपोलोजाइज, आपने वर्ब के रूप में इस वर्ड को देखा है, एपोलोजाइज। ठीक है, सुना भी होगा कई रियलिटी शोज वगैरह में, और भी जनरल कॉन्वर्सेशन का वर्ड है एपोलोजाइज। ठीक है, लेकिन स्पेलिंग के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। एपोलोजाइज्ड, एपोलोजाइज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। The state of having rejected your religious beliefs or your political party or its cause. Apostate, apostate, apost, apostasy, apostasy, apostasy का मतलब क्या हो जाता है कि आपको है ना कई बार क्या करना पड़ता है, किसी भी तरीके से किसी भी ऐसी स्टेट, ऐसी सिचुएशन को एपोस्टसी बोलते हैं। देखो अभी सही प्रोनाउंसिएशन आ रहा है ना? हाँ। एपोस्टसी किसको बोलते हैं? ऐसी स्टेट होती है जब आपको खुद अपने रिलीजियस बिलीफ्स को या फिर पॉलिटिकल पार्टी को से आपको बैक करना पड़ता है, मतलब आपको हटना पड़ जाता है, तो एपोस्टसी बोलते हैं उस चीज सिचुएशन को। ए पायोनियर ऑफ ए रिफॉर्म मोमेंट, एपोस्टाइल बोलते हैं उसको। ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, एपोस्टाइल किसको बोलते हैं? जो किसी भी धर्म या मूवमेंट का जो है एक तरीके से प्रचारक होता है, उसको फैलाता जो है वो फिर रहा है या फिरता है। ठीक है, एपोस्टाइल। ठीक है, प्रचारक कह सकते हैं एपोस्टाइल को, समर्थक कह सकते हैं आप किसी का, ओके। सुधारक कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉजिंग शॉक और डिसमे, अपेलिंग। अपेलिंग एक एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, जिसमें डिसमे या फिर शॉक का मतलब आप थोड़े से परेशान हैं, दुखी हैं। ठीक है, अपेलिंग का मतलब हो जाता है कि थोड़ा सा डरावना है कोई चीज, अपेलिंग हो जाती है। इतना इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है खैर। बी अप्रोप्रिएट और एप्लीकेबल, एपर्टन, एपर्टन्ड, एपर्टन्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है और इसका मतलब होता है संबंधित रहना। ए पर्सन हु फॉर्मली रिक्वेस्ट समथिंग, स्पेशली अ जॉब, एप्लीकेंट उसको बोलते हैं या फिर आप उसको कैंडिडेट भी बोल देते हैं। एस्टिमेशन ऑफ ए थिंग्स वर्थ, अप्राइजल। अप्राइजल का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज की वैल्यू कितनी करते हैं, वैल्यूएबल। वैल्यूएबल आप इसका जो है ना सिनोनियम मान सकते हैं अप्राइजल का। ठीक है, वैल्यूएबल, बट ये एडजेक्टिव हो गया, यहाँ पे ये नाउन है, बट मैंने समझाने के लिए कहा एग्जैक्ट सिनोनियम आप नहीं मान सकते, वैल्यू कह सकते हैं आप इसका थोड़ा सा। उसके बाद टू राइज इन वैल्यू, उसको एप्रिशिएट कह सकते हैं, एप्रिशिएटेड, एप्रिशिएटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा, किसी भी चीज का दाम बढ़ाना, मूल्य बढ़ाना। अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न ए ट्रेड, उसको अप्रेंटिस बोलते हैं। मेरी तो अप्रेंटिस लगी हुई है, मतलब मैं एक लर्नर हूँ, बिगिनर हूँ, किसी काम को सीख रहा हूँ, बट स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है अप्रेंटिस। बोलने में आसान लगता है, सुनने में आसान लगता है,
लेकिन लिखने में बिल्कुल भी आसान नहीं लगेगा, स्पेलिंग कहीं ना कहीं गलत हो जाती है। ठीक है, अभ्यर्थी, शिक्षार्थी, लर्नर इसको कह सकते हैं। बीइंग अफ्रेड ऑफ वाटर और बीइंग नियर वाटर, एक्वाफोबिया। देखो जहां पे भी आपको AQUA लिखा मिलेगा मतलब वाटर, यानी कि पानी से उसका मतलब हो जाता है जल से। ओके, बीइंग अफ्रेड ऑफ, और फिर एक्वा के पीछे फोबिया लग गया। ठीक है, फोबिया मीन्स होता है डर, किसी भी प्रकार का डर। फोबिया, एक्वा फोबिया मतलब पानी से डर, जिसमें एक व्यक्ति, एक पर्सन पानी से बहुत डरता है। ए ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, उसको एक्वेरियम बोलते हैं। ये भी स्पेलिंग के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और किसी ज़माने में एसएससीज का काफ़ी फेवरेट रहा है। आप यहीं पे देख लो, 6 बार एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक है, एक्वेरियम, वही एक्वा इसमें भी आया है। एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर, उसको एक्वेटिक बोलते हैं। ये एक क्वालिटी होती है एनिमल्स या फिर प्लांट्स की, जो कि पानी के अंदर उगते हैं या पानी के आसपास उगते हैं, तो उनको एक्वेटिक प्लांट्स या एनिमल्स बोलते हैं। अगर एनिमल्स हैं तो एक्वेटिक एनिमल्स हो जाएंगे, प्लांट्स है तो एक्वेटिक प्लांट्स हो जाएंगे। ओके, सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, उसको एरेबल बोलते हैं। बड़ा थोड़ा सा अलग सा एक वर्ड है एरेबल। एरेबल एडजेक्टिव वर्ड के रूप में यूज करते हैं, ABLE एंडिंग वर्ड है। और कृषि योग्य है ना, जहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड भी आप एक तरीके से लैंड को ही कहोगे, जहाँ पे खेती बाड़ी की जा सकती है। बेस्ड ऑन चांस रेदर देन ऑन रीजन और ए प्लान। आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, अनुचित या फिर एक पक्ष आप कह सकते हैं इसको, है ना। एडजेक्टिव वर्ड होता है आर्बिट्रेरी। दिमाग से मीनिंग निकल जाता है इसका। ठीक है, मनमाना, अनुचित एक तरीके से कह सकते हैं। एक पक्षीय हम डिस्कशन कर चुके हैं इसके ऊपर। मतलब सिर्फ और सिर्फ चांस के ऊपर डिपेंड करते हैं आप, रीजन या फिर प्लान आप करके चीज़ों को चलते नहीं हैं, तो आप आर्बिट्रेरी तरीके से चल रहे हैं, आप प्लान करके नहीं चल रहे हैं चीज़ों को। अ पर्सन हु इज चूजिंग टू सेटल ए डिसएग्रीमेंट, या फिर अ पर्सन अपॉइंटेड टू पार्टीज टू रिजोल्व ए डिस्प्यूट। ये तो बड़े अच्छे तरीके से समझ गए होंगे आप दूसरा। और ये आर्बिट्रेरी से थोड़ा सा इसका रिलेशन जरूर है, बट एग्जैक्ट वर्ड नहीं है। ठीक है, स्पेलिंग के जैसा दिखने की मतलब है ये इस तरीके का। WOC, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड की कैटेगरी में आप इसको डाल सकते हैं। आर्बिट्रेटर होता है मध्यस्थ। ठीक है, पंच जो फैसला करवाता है किसी भी दो पार्टी के डिस्प्यूट को रिजोल्व करने में। ए पर्सन हु इज चोजन टू सेटल ए डिसएग्रीमेंट, अब समझ गए होंगे आप इसको। एक ऐसा व्यक्ति जिसको चूज किया जाता है डिसएग्रीमेंट को सेटल करने के लिए। वन हु स्टडीज ह्यूमन एंटीक्विटीज, एंटीक्विटीज है ना, एंटीक्विटी हमने स्पेलिंग टेस्ट में पढ़ा था लूसेंट के। आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट जो है नाउन वर्ड होता है। पुरातत्व विज्ञानी इस व्यक्ति को कहते हैं जो एंटीक जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में स्टडी करता है। और आर्कियोलॉजी वो प्रोसेस होती है जिसके तहत वो स्टडी करता है। ओके, द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द इवैक्यूएशन ऑफ साइट्स। इवैक्यूएशन ऑफ साइट्स का मतलब होता है जो भी स्थान होते हैं, प्लेसेस होते हैं, वहाँ से क्या करता है वो, खुदाई वगैरह करता है, तो उसकी जो है पूरी जांच पड़ताल करके वो सारी चीज़ें करता है आर्कियोलॉजिस्ट। ओके, आर्कियोलॉजिस्ट आर्कियोलॉजी तहत, आर्कियोलॉजी प्रोसेस के तहत ह्यूमन बीइंग की हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री को क्या करता है, इवैक्यूएशन साइट्स का इवैक्यूएशन करके जांच पड़ताल करता है। नो लॉन्गर इन यूज, आर्किक, आर्किक उसको बोल देते हैं। और प्राचीन या पुरातात्विक आप इसको बोल सकते हैं, पुरातन बोल सकते हैं, एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाने वाला वर्ड है। अगर एग्जाम में आ जाए ना मेरे सामने लिखा, तो मैं तो मतलब बाहर इधर उधर ही देखता रह जाऊंगा, या कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही देखता रह जाऊंगा कि यार ये इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। कई बार है ना ऐसा स्पेलिंग सामने आता है कि हम ये सोचते रहते हैं कि यार इसका मीनिंग हो क्या सकता है, लेकिन तुक्के नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आपने उस चीज़ को पढ़ा है तो आपको जाहिर सी बात है ध्यान आ सकता है, नहीं पढ़ा है तो आप नज़दीक भी नहीं जा पाएंगे उसके। तुक्का भी तभी लगेगा जब आपने कुछ पढ़ा है। ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मैनी आइलैंड्स, उसको आर्कियोपैलिगो बोलते हैं। स्पेलिंग के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसमें बहुत सारे द्वीप होते हैं और उनका पूरा एक ग्रुप होता है, उसको आर्कियोपैलिगो बोलते हैं।
ये आई होता है ना, इसको कई बार कंफ्यूज कर देता है, वो छोड़ देता है, ए लिख देगा, है ना, इस तरीके की चीजें कर देता है वो स्पेलिंग में जब पूछता है इसको। द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट्स पब्लिक और पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, उसको अर्चिव बोलते हैं, जहाँ पे हम पब्लिक या गवर्नमेंटल या फिर हिस्ट्रिकल जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना उनको रखते हैं। जील, बर्निंग एंथुथियाज्म और पैशन, सभी का मीनिंग आर्डोर है, आर्डोर तत्परता, एक तरीके से बहुत ज़्यादा उत्साह, एक तरीके से आपके अंदर एक्सेग्रेशन हो, एक्सेग्रेशन आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो ये सभी एक दूसरे के सिनोनिम्स आप एक तरीके से कह सकते हैं। उसके बाद अ प्लेस वेयर फाइट्स टेक प्लेस, या फिर अ प्लेस सीन, अ प्लेस और सीन ऑफ एक्टिविटी, डिबेट और कॉन्फ्लिक्ट, उसको एरिना बोलते हैं आप, है ना। आईपीएल के दौरान आपने सुना होगा एरिना वर्ड, है ना, आईपीएल के दौरान एरिना, आप उनके एरिना में पहुंच चुके हैं, आप उनके क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, आप उनके अखाड़े में पहुंच चुके हैं, ठीक है। गवर्नमेंट बाय नोबल्स या फिर गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, उसको अरिस्टोक्रेसी टाइप की गवर्नमेंट बोलते हैं, जिसमें श्रेष्ठ जनों के द्वारा जो सरकार है वो चलाई जाती है, जो गवर्नमेंट है वो रन की जाती है। अ मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्म्स एंड एम्यूनिशन, एम्यूनिशन होता है गोला बारूद, ठीक है। एम्यूनिशन एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट्स आर स्टोर्ड, जहाँ पे अर्सनल होता है वो जहाँ पे शस्त्रों को, गोला बारूदों को जहाँ पे रखा जाता है, नाउन वर्ड अर्सनल होता है। ये बड़ा याद रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। डेलिबरेटली एंड मेलिनकोली, मैलिसियसली, मेलिनकोली होता है दुखी भाव से। मैलिशियसली जो है क्या होता है, ये एक एडवर्ब होता है, ठीक है, ये एक एडवर्ब होता है, इसका मतलब दुर्भावना पूर्ण तरीके से, है ना, बड़े गंदे तरीके से। डेलिबरेटली या फिर मैलिशियसली सेट समथिंग बिल्डिंग यूजुअली ऑन फायर, मतलब ज़्यादातर हो सकता है बिल्डिंग को फायर दे देते हैं, आप आग के हवाले कर देते हैं, तो उसको अर्जन बोलते हैं। अर्जन मीन्स आग लगाना, ठीक है, अर्जन, है ना। तो अर्जन, जे जब भी आप अर्जन की बात करेंगे तो आप जो है आग से रिलेट करेंगे उसको, ठीक है, ARSON, जब आप इस वर्ड की बात करेंगे तो आग से रिलेट करेंगे उसको, चाहे कोई भी बात हो, आग से उसका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर जाएगा। आ क्रिमिनल हु इज इलीगली सेट फायर टू प्रॉपर्टी, उसको अर्सोनिस्ट बोलते हैं। तो हो गया ना, वही अर्जन से संबंधित। फियर ऑफ फायर होता है अर्जन फोबिया, है ना, तो हो गया ना कहीं ना कहीं। अब एक ही वर्ड याद करना है, देखो यही तो चीजें होती हैं सीखने की। अब आपने अर्जन सीख लिया तो इसका मतलब फायर है, पुष्पा द फायर, है ना, फायर में, है ना। तो क्या है, आप अर्जन को रिलेट कर लो फायर के साथ, आपको बहुत सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। आप तुक्का बोलते हैं ना जिसको, आप वो लगा पाएंगे। तीनों ही वर्ड अर्जन, अर्जोनिस्ट और अर्जनोफोबिया जो है क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं, ठीक है। गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज और फीलिंग्स क्लियरली इन वर्ड्स, आप अच्छे हैं, अच्छा बोल लेते हैं, बिल्कुल क्लियर चीज करते हैं आप, तो आप जो है आर्टिकुलेट टाइप के पर्सन हैं, जिसमें जो आपके स्वभाव में या आपकी जो एक्सप्रेशंस है, वे ऑफ एक्सप्रेशंस आपका जो है आर्टिकुलेट टाइप का है। या फिर हैविंग और शोइंग द एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली और कोहेरेंटली, आप बिल्कुल फ्लुएंटली और कोहेरेंटली जो है अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाते हैं, आप जो है आपकी वर्डिंग पावर अच्छी है, आप अच्छा जो है चीज़ों को समझा पाते हैं दूसरों को। तो आपके स्वभाव में, आपकी लैंग्वेज में कौन सी क्वालिटी है, आर्टिकुलेट जो है आप हैं, आपकी जो लैंग्वेज है वो आर्टिकुलेटिव टाइप की है। वन हु प्रैक्टिस वन ऑफ द फाइन आर्ट्स, उसको आर्टिस्ट बोलते हैं। कोई भी किसी प्रकार की आर्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा है तो उसको आप आर्टिस्ट कहेंगे, कलाकार कहेंगे। वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडी प्लेजर्स, जो एसेंटिक टाइप का पर्सन होता है, तपस्वी, साधु, संत, महात्मा होता है, उसको क्या लेना देना जो सांसारिक सुख होते हैं उनसे, है ना। तो यही कहा गया है, एसेंटिक टाइप का पर्सन होता है वो, या एसेंटिक होता है, टाइप नहीं, एसेंटिक खुद होता है वो, जो डिनाई कर देता है, त्याग देता है उन सब सुखों को जो बॉडीली प्लेजर्स देते हैं। रिगार्ड समथिंग एज बीइंग ड्यू टू अ कॉज, उसको एस्क्राइब बोलते हैं, ये एक वर्ब होती है, एस्क्राइब्ड, एस्क्राइब्ड होता है।
इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म, इसका मतलब होता है किसी को रिस्पॉन्सिबल मानना। मान लीजिए कोई भी गलती हो गई, स्किल IQ एजुकेशन डिलीट हो गया था, 2.0 डिलीट हो गया था। अब हम एस चंद को जो है कहें कि इन्होंने हमारा चैनल डिलीट कर दिया, ये कर दिया, देखो गलती तो कहीं ना कहीं हमारी भी थी, है ना। अब उस चीज़ का पता नहीं था, है ना। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, ज़रूर होती हैं। बट आप जो है किसी पर्टिकुलर किसी पर्सन को आप जो है आपकी गलती के लिए दूसरे को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। रिस्पॉन्सिबल मतलब एस क्राइम, ठीक है। ऐसे याद कर लो, आप रिलेट किया करो चीज़ों को, तभी आप बड़े अच्छे तरीके से जो है बता पाओगे अपनी चीज़ों को, अच्छे तरीके से आप एक्सप्रेस कर पाओगे चीज़ों को। तो किया करो, थोड़ा सा ज़रूरी है हमारा यहाँ पे ऐसी चीज़ें करना। नेशंस दैट डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर लुक अपॉन ईच अदर, उसको आस्कन्स बोलते हैं। आस्क आपने वर्ड सुना होगा, ये वर्ब होती है आस्क्ड, आस्क्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसके साथ ANCE लगा दो और ये एक एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। एडवर्ब या एडजेक्टिव दोनों का काम कर लेता है ये, ठीक है। और इसका मतलब हो जाता है आप जो है ट्रस्ट नहीं करते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर ताका झाकी रखते हैं, लुक अपॉन, एक दूसरे के ऊपर ताका झाकी रखते हैं आप, ठीक है। तो ये जो है आप संदेह भी कह सकते हैं, आप इसको डाउटफुल मैनर रहता है आपका, है ना। तिरछी नजर, नजर टेढ़ी नजर, शक या फिर अविश्वास के साथ जो है किसी को देखना, आस्कन, आस्केंस होता है, ठीक है। बड़ा अच्छा वर्ड है। A person who physically attacks another, एसिलियंट, है ना। एसिलियंट जो है वो मतलब होता है उसका आक्रमणकारी। टू अग्री टू ए रिक्वेस्ट, एन आइडिया और अ सजेशन, उसको एसेंट कहते हैं। एसेंटेड, एसेंटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। अग्री कर जाते हैं आप किसी भी चीज़ के ऊपर, अग्री का एसेंट जो है वर्ब के रूप में सीधा सीधा आप सिनोनियम भी दे सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग, उसको एसर्टिव कहते हैं, एडजेक्टिव के रूप में आप इसको यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब आप हठ धर्मी, दबंग एक टाइप का जो है यूज़ कर सकते हैं एसर्टिव का। वन हु टेल्स फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स, उसको एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं। अ पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रैवल इन स्पेस, उसको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। एसएससीज काफ़ी पूछती थी इसको पहले, अभी तो कम हो गया है क्योंकि सभी को स्पेलिंग याद हो गया है, सभी PYQs भी लगाते हैं। पहले इतना अवेयरनेस नहीं था, 2016 से 2016 से जब से 4G आया है ना, तब से थोड़ा सा रेवोल्यूशन हो चुका है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी ऐसा कुछ देखने को लगता है चीज़ें, स्टूडेंट्स का पावर थोड़ा सा, नेट का जो पावर है वो दिख रहा है, सारे ही मायनों में दिख रहा है, पॉजिटिव भी दिख रहा है, नेगेटिव भी दिख रहा है। हम नेगेटिव साइड्स कम देखते हैं, पॉजिटिव साइड्स ज़्यादा देखते हैं और अच्छा रहता है। कमियां तो देश निकाल देगा, आपको पॉजिटिव निकालना है, कोई भी चीज़ है ना। पॉजिटिव वहाँ से निकालने की कोशिश करो, नेगेटिव तो दुनिया है ना निकालने के लिए। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल, सेलेस्टियल बॉडीज, सेलेस्टियल क्या होता है, स्वर्ग से, रिलेटेड टू हेवन, है ना। हेल या हेवन, हेल हो, मैं आपसे पूछ लेता हूँ यहाँ पे, हेल होता है एक, हेवन होता है, ठीक है। इनमें से स्वर्ग कौन सा होता है और नरक कौन सा होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ओके। सेलेस्टियल बॉडीज लाइक सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स एक्सेट्रा, उसको एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, खगोल शास्त्र, जिसमें हम इन सब चीज़ों का यूज़ करके साइंटिफिक स्टडी करते हैं, ओके। एस्ट्रोनॉमी होती है वो साइंटिफिक स्टडी क्या होती है, एस्ट्रोनॉमी होती है। प्लेस दैट प्रोवाइड्स रेफ्यूजी या फिर हॉस्पिटल वेयर पीपल वर मेंटली इल could be cared for often for a long time, उसको एस्लम बोलते हैं। शरणार्थियों के लिए ये अस्पताल होता है, या शरणास्थल, शरणास्थल भी आप इसको कह सकते हैं, जहाँ पे शरण लेते हैं शरणार्थी, रेफ्यूजी, ओके। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसको एथीस्ट बोलते हैं। काफ़ी पूछा गया है, एसएससी में काफ़ी पूछा गया वर्ड है, मोस्ट रिपीटेड वर्ड है ये। आप इसको एंटोनियम सैनोनियम्स में देखते हैं, आप इसको स्पेलिंग टेस्ट में देखते हैं, मतलब देखते हैं, चाहे आप इसको वन वर्ड में देखते हो, तो इसका वेटेज काफ़ी रहता है इस वर्ड का, है ना। उसके बाद है एन एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर अ रॉन्ग और इंजरी, उसको
एंटोनमेंट बोलते हैं। एंटोनमेंट का मतलब होता है प्रायश्चित करते हैं आप किसी चीज़ का। एमी एंटिंग एंडिंग वर्ड्स जो है नाउन होते हैं हमारे। आपने कोई ऐसा काम कर दिया जिसमें आपसे गलती हो गई या किसी दूसरे को नुकसान हो गया आपकी वजह से, और आपको ये फीलिंग आया अंदर से कि आपको रिग्रेट हो रहा है, मतलब वो एंटोनमेंट है एक तरीके से, ठीक है। रिग्रेट या फिर एंटोनमेंट है वो आपका। दैट कैन बी हर्ड क्लियरली, उसको ऑडिबल बोलते हैं, ऑडियो से निकला है ये वर्ड। एन ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ ए कंपनीज और इंडिविजुअल्स अकाउंट्स, उसको ऑडिट बोलते हैं। और ऑडिटर इसका काम करता है, ऑडिट करने का काम जो है कौन करता है, ऑडिटर करता है। वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, वहाँ पे वो कहाँ पे बैठती है, जो ऑडियंस होती है, एक बिल्डिंग होती है, एक कमरा होता है, बड़ा सा हॉल होता है, उसको ऑडिटोरियम बोलते हैं। स्पेलिंग टेस्ट में काफ़ी पूछा जाता है ये वर्ड, आजकल भी है इसका चलन थोड़ा सा। मेड और डन इन द ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे, या फिर समथिंग दैट इज जेन्युइन, उसको ऑथेंटिक बोलते हैं। बिल्कुल प्रमाणिक कोई चीज़ हो, प्रूव्ड कोई चीज़ हो चुकी है, और एडजेक्टिव के रूप में ऑथेंटिक को यूज़ करते हैं। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। स्पेलिंग टेस्ट में भी पूछ लेते हैं इसको, एंटोनियम सैनोनियम में भी पूछ लिया जाता है कई बार, वन वर्ड में भी पूछ लिया जाता है, बट आजकल कम हो गया है। आत्मकथा, और एक होती है बायोग्राफी, बायोग्राफी, ठीक है। एक होती है बायोग्राफी, वो कोई और लिखता है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी में जैसे मैं अपने बारे में लिखूं तो मैंने ऑटोबायोग्राफी लिखी, आप मेरे बारे में लिख रहे हैं तो आप बायोग्राफी लिख रहे हैं मेरी, ओके। उसके बाद है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इन विच वन पर्सन हैज़ कंप्लीट पावर, एक ही आदमी के पास पूरी पावर हो, वो होती है ऑटोक्रेसी, तानाशाही। एक ही व्यक्ति के पास सारी पावर है, बाकी सबके पास कुछ नहीं है, तो वो कोसी किस टाइप की गवर्नमेंट होती है, ऑटोक्रेसी, ठीक है। और भारत में कौन सी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ठीक है। CRACY, CRACY, नहीं आएगा, डेमोक्रेसी। इसका स्पेलिंग भी काफ़ी पूछा जाता है डेमोक्रेसी का, ओके। लोकतंत्र। तो आज के 50 जो है यहाँ पे 150 तक हम पहुँच चुके हैं। नेक्स्ट जो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं यार उसको, पार्ट नेक्स्ट पार्ट में हम 151 टू 200 जो है कर देंगे, 4 पार्ट्स हो जाएंगे हमारे वहाँ पे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है, हेल्पफुल लगा है, मेहनत आपको लग रही है इसमें, तो आप ज़रूर से शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, लाइक कर सकते हैं वीडियो को, क्योंकि यार 20 लाइक भी नहीं होते यार, कमाल की बात है यार, 20 लाइक भी नहीं होते। अराउंड 2.9 के सब्सक्रिप्शंस हैं, 29 मतलब 3000 लड़के हैं जिन्होंने सब्सक्राइब, लड़के क्या लड़कियां भी हैं, मतलब बच्चे स्टूडेंट्स हैं यार। 3000 हम स्टूडेंट्स हैं और यार 20 लाइक भी नहीं होते यार, 50 से 100 लाइक तो कम से कम वीडियो पे होने चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।